जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है ना वो मैं आपको साथ साथ सोल्व करके दिखाऊँ, क्योंकि समटाइम ये होता है कि सोल्व न्यूमेरिकल्स, ऑब्वियस बात है अगर कोई सोल्व न्यूमेरिकल आपको समझा दे अच्छे तरीके से तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है इसमें। लेकिन मैंने कहा कि चलें हम ये वाला भी करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल को साथ साथ सोल्व किया जाए। तो आप लाजमी बताइएगा कि आपके लिए कौन सा मेथड बेहतर है, तो इंशाल्लाह ताला उसको फ्यूचर में अडॉप्ट कर लिया जाएगा। आप दोबारा की तरह वही अनाउंसमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस कंटेंट को यानी इस वीडियो को जो है ना अगलों तक पहुंचाएं। मे बी सम टाइम कई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो अकेडमीज़ में नहीं जा सकते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल उनको किसी का मेथड समझ नहीं लग रहा, माइट भी पॉसिबल कि वो आराम से इस कंटेंट के ज़रिए जो है ना वो अपना ईज़िली जो है ना वो कवर कर सकें। तो क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं तमाम सब्जेक्ट्स को जो है ना एक जगह पर इकट्ठा कर दूँ, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं इस तरह के किसी एकेडमी में गए, वहाँ पर हर टीचर का अपना अपना एक था, कोई इंग्लिश का अपना काम दे रहा है, उर्दू का अपना है, फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो वो हर टीचर की अपनी अपनी डिमांड है, अपना अपना एक लाइफ स्टाइल है, उसका एक टीचिंग स्टाइल है, अपना अपना एक टेम्पर है। तो वो बच्चे जो है ना जब 9th क्लास के अंदर आते हैं तो वो इन चीज़ों को मतलब कि फ़ील करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल उनको कम्प्रिहेंसिवली एक ही जगह से कंटेंट मिल जाए तो वो उनके लिए बेनिफिट है। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के अंदर हम आपको इस चैनल के थ्रू जो है ना काफ़ी कंटेंट ऐसा अब आगे, जैसे कि हमारा मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह ताला, उसके हवाले से भी मेरा इरादा बन रहा है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बच्चों को बताऊँ कि कॉलेज क्या वाकई ज़रूरी है, क्या कॉलेज के बगैर एजुकेशन कम्प्लीट की जा सकती है, और क्या रोड मैप है आगे, और कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम लाजमी एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट, एक वैगन है वो मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर, ठीक हो गया। वो कहते हैं एक वैगन है जो कि इस वेलोसिटी के साथ जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाई सडनली, द वैगन कवर अ डिस्टेंस। अब देखिए वो कह रहे हैं कि कार जा रही थी और इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रही थी 54 किलोमीटर पर आवर, और ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद भी ना वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर गई। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि समटाइम आप अगर ब्रेक अप्लाई कर भी दें, यानी सडन ब्रेक अप्लाई करें तो कार या बाइक आगे जाती है। इवन कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ट्रेन भी जो होती है, जब ट्रेन अपने स्टेशन के पास आने वाली होती है तो जो ड्राइवर होता है जो ट्रेन का, तो वो उसको ब्रेक अप्लाई कर देता है, उसके बाद भी वो अपने मोमेंटम की बाइस जो है ना वो मूव करती रहती है, उसको हम कभी भी एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, वो हमेशा नेगेटिव होगी, वो डी एक्सेलरेट हो रही है कार, लेकिन चूंकि उसका मोमेंटम इतना था इसलिए वो मूव कर गई। इसी तरह ये वैगन थी, ये इस वेलोसिटी से जा रही थी, इसका एक मोमेंटम था, सडनली ब्रेक अप्लाई करने पड़ी, गाड़ी रुक तो गई लेकिन कुछ ना कुछ वो आगे गई, वो उसकी हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसका क्या आंसर आएगा, हम इसके अंदर हम कैलकुलेशन में कर लेते हैं। 54,000 को डिवाइड करवा देते हैं 3600 से, तो 3600 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। ओके हो गया। अच्छा जी, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया जी, 25 मीटर किया, और ऑब्वियस बात है रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और वो कह रहे हैं जी कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना तो मुझे यहाँ पर थर्ड कोई मोशन ज़्यादा सूटेबल है, टाइम का जिक्र ही नहीं है, ठीक हो गया। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, क्यों मैंने ये यूज़ किया है, दोनों वेलोसिटीज़ हैं, एक्सेलरेशन की वरना डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैंने कहा 2 ए की जगह मैंने फाइंड करना है, डिस्टेंस है 25, फाइनल वेलोसिटी है 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 15 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 50 इंटू ए इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 15 हमारे पास आ जाएगा 225, तो 225 माइनस का एक्सेलरेशन को आप डिवाइड करवा दें 225 बाय 5 से, तो डिवाइड करवाएंगे 5 से तो हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा 4.5, तो मेरे पास आ जाएगा जी
4.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इस नेगेटिव का साइन को नहीं भूलना, असल चीज़ यही है। 0 का 15 का स्क्वायर हो गया 225, 5 डिवाइड हो गया नीचे, और मेरे पास ये आंसर देखिए। वही तो मैं बात कर रहा था कि एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आया, क्यों? चूँकि डी एक्सेलरेशन हुई है, ब्रेक अप्लाई करवाने के बाद भी वो कुछ एक्सटेंट जो है ना वो आगे गया है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। न्यूमेरिकल नंबर 7, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। किसी ऊपर टावर से गिराया गया पत्थर, वो कहते हैं उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है। देखें, जब स्टोन किसी ने ऊपर पकड़ा हुआ है छत पर हाथ में, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्वियस बात है 0 है उसकी, 0 मीटर पर सेकंड। हाइट कितनी है? अब देखो, हाइट असल में ना डिस्टेंस ही है, इसको हमने डिस्टेंस ही कंसीडर करना है, वो है 45 मीटर। हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम बता दे कितना लगेगा, और फाइनल वेलोसिटी भी बता दे कितनी लगेगी। अब एक बात आप याद रखिएगा, जब चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रही है, तो जो हमारी एक्सेलरेशन है ना वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी, जो हमारे पास आ जाएगी। अगर तो हमने जानते हैं कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही हो ना तो हम ग्रेविटी पॉजिटिव लेते हैं, अगर नीचे से ऊपर जा रही तो अब ग्रेविटी नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पर जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, चाहे तो आप 9.8 भी लिख सकते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये मेरे पास गिवन डाटा आ गया। तो अब मैंने फाइंड करना है वी एफ फाइंड करना है, और मैंने फाइंड करना है हाइट, ग्रेविटी भी मौजूद है, और एक्सेलरेशन मेरे पास भी मौजूद है एक्सेलरेशन। तो मैं देखो क्या करूँगा, एज वी नो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी एफ मेरे पास कितना है, वी एफ भी नहीं है, सॉरी ये फर्स्ट कोई मोशन यहाँ पर नहीं लग सकती क्योंकि टाइम आ गया ना बीच में। तो 2as, तो ये लगा कर देख लेते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। फाइन मैंने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी 2a है मेरे पास 10, s है मेरे पास 45, फाइनल वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 45 को, फॉर एग्जांपल 45 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 से, 45 मल्टीप्लाई बाय 10, 45 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी अगर हम इसको देखें, सॉरी 45 मल्टीप्लाई बाय 20, वही मैं कहूँ आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है मेरा। असल में ना कैलकुलेटर जो है ना वो, चले मैनुअली भी कर लेते हैं, वो मैंने लैपटॉप पे खोला हुआ है कैलकुलेटर, तो वो स्टक कर गया। ओके, तो जी 45 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 450 आ गया, इक्वल हो गया हमारे पास वी एफ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना, अब इसको हम देखते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो हमारे पास क्या आती है। अब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो इस पर भी रूट ले लिया, इस पर भी रूट ले लिया, तो इसका रूट लेके देख लेते हैं क्या आता है इसका। इसका रूट हमारे पास अच्छा, तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर तो आंसर आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड। टाइम तो हम जो है ना वो लगा लेंगे सेकंड इक्वेशन मोशन की मदद से। इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाइट है 10, ग्रेविटी है 10,
2AS/VF का स्क्वायर, आंसर आना चाहिए 30 मीटर। इसको देख लेते हैं, मे भी शायद जो है ना वो हमारे पास 9.8 पुट करना हो, पर 9.8 से और 10 से फ़र्क कोई नहीं पड़ता इतना, इसका तो हमें पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट लूँ ना, देखें तो अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो 45 इंटू 20, मुझे लगता है मैंने शायद ना गलत किया, 45 इंटू 20, ओके। देखिए ना, यही सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक हुई है। मेरे पास आना था 900, चूँकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और क्या होता है ये रूट कट गया तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। और एज वी नो 300 का रूट और 900 का रूट 30 होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फाइनल वेलोसिटी के लिए। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी के लिए तो मैंने निकाल लिया आंसर, मुझे अब चाहिए क्या कहते हैं उसके इनिशियल वेलोसिटी, यानी मुझे अब उसके लिए टाइम भी चाहिए, टाइम भी फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने का तरीका नहायत ही आसान है। उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो है ना उसका ये देखें, सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस मेरे पास 45 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, टाइम मेरे पास जो है ना वो फाइंड करना है, प्लस हाफ ए मेरे पास 10 है, और टाइम मैंने फाइंड करना है। यह आ जाएगा 45 इक्वल टू 0 इंटू टी, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 1 द 2 5 द 10 5 टी का स्क्वायर आ जाएगा 40। अब देखिए इक्वल टू, ये 0 को ऐड करेंगे तो ये 5 टी का स्क्वायर ही बच जाएगा। 45 को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास टी का स्क्वायर आ जाएगा, एज वी नो 9 आ जाएगा, 5 9 द 45 इक्वल टू टी का स्क्वायर। चूँकि हमने सिर्फ टी फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 सेकेंड, और ये मेरे पास स्क्वायर से रूट कर जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास इसका टाइम भी कंक्लूड हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ लग चुका होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 8 है, न्यूमेरिकल नंबर 8 इसकी तरफ भरें। तो वो क्या कहता है कि जी एक कार है, अ कार ट्रैवल 10 किलोमीटर, ये ज़रा लंबा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है हमारे पास, इसको ज़रा हमने ज़रा देख रहे हैं, इसको मैं ज़रा आपको पहले इधर से समझा दूँ। अ कार ट्रैवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी, यानी उसने ना इस वेलोसिटी के साथ ना पहले इतना किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उसके बाद उसने इस वेलोसिटी के साथ तकरीबन 0.8 किलोमीटर ट्रैवल किया। वो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी निकाल दे टोटल जर्नी की। अब मैं आपको बताता हूँ हमने करना कैसे है इसको। देखिए, सबसे पहले हमने जो डिस्टेंस है ना, यानी मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो S1 है ना डिस्टेंस, वो है 10 किलोमीटर का, ओके हो गया। और जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, यानी जब पहला किया, तो यानी इसको V1 कहेंगे हम, तो I नहीं कहेंगे, V1। तो ये है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद उसने दूसरा जो डिस्टेंस है ना, वो 0.8 किलोमीटर का किया, कितनी वेलोसिटी के साथ, V2 के साथ 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने फाइंड क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक हो गया, एवरेज वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है। अब आपको अगर याद हो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट कह लें, या टोटल, यानी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये हमने जो है ना उसका एवरेज वेलोसिटी का अब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये नहीं, तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप लिख रहे, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता इतना। असल जो अब मेरे पास टोटल
टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखें टाइम ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस तो मैं कर लूँगा इन दोनों को ऐड करके, बट मेरे पास ना T1 ना T2 है। टोटल टाइम तो तभी निकलेगा ना मेरे पास जब मेरे पास दोनों के टाइम निकलेंगे। तो यहाँ से अब हमारा काम शुरू होता है। मैं कहूँगा जी S = V/T होता है, तो S1 V1 और T1 कर लेता हूँ। S1/V1 करके तो यहाँ से T1 निकाल लूँगा। S1 मेरे पास है 10, V1 मेरे पास है 20, तो मेरे पास जो T1 है ना तो वो निकलाएगा 0.5 सेकंड, T1 निकला है। इसी तरह अब मैंने S = V/T, S2 V2 T2, S2/V2 = T2। S2 मेरे पास कितना है जी, S2 मेरे पास है 0.8, V2 मेरे पास कितना है 4 है, = T2। तो 0.8 को हम 4 से डिवाइड करवा देते हैं। 0.8 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 4 आ गया। ऐसा ही हुआ है ना कि डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम निकला है। अब मैं टोटल टाइम फाइंड कर लेता हूँ। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम है मेरे पास T1 + T2, तो T1 मेरे पास कितना निकला हुआ है, T1 है 0.5, तो 0.5 + 4, तो ये मेरे पास हो गया 4.5। टोटल डिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस होते हैं S1 + S2। S1 जो है ना वो मेरे पास पहला 10 है और S2 0.8 है। 10 + 0.8 तो ये हो गया 10.8। अब फार्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का दोबारा लगाकर इसको अच्छी तरह कंक्लूड करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो जी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 10.8, टोटल टाइम कितना जी 4.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ना 15.4 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है, अनदर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, और कोई मुश्किल नहीं है, बस हमने उसकी थ्योरी को अच्छी तरह उसके स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है। वो कहते हैं एक बॉल है इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, उसको एक ड्रॉप किया गया टावर के टॉप से। तो जाहिर सी बात है जब उसको ड्रॉप किया गया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तब तो 0 थी, ठीक हो गया। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, टाइम उसको लगा 5 सेकेंड। अच्छा जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो ग्रेविटी के ज़रिए आ रहा था, तो उसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं। वो कहते हैं हाइट ऑफ द टावर, यानी आप बताएं डिस्टेंस उसका कितना हाइट का, ये फार्मूला वही लगाएंगे। और आप बता दें फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए तो सबसे पहले मेरे पास Vf = Vi + AT, यहाँ से मेरा आराम से निकल आएगा। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल 0 है प्लस A मेरे पास 10 है, T मेरे पास कितना जी 5 है, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 50 मीटर पर सेकंड आ गई है। अब मैंने फाइंड करना कितने मीटर हाइट है उसकी, तो आप सेकंड को मोशन लगा दें। उसका ये इसका A पार्ट था, ये इसका B पार्ट है, तो S = VIT + ½ AT का स्क्वायर। F की जगह मैं H लगा देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, तो टाइम भी मेरे पास टाइम कितना है 5 है, वो बाद में 0 हो ही जाना है। 1/2 मेरे पास आ गया, एक्सेलरेशन मेरे पास 10 है, टाइम मेरे पास जो है ना वो 5 का स्क्वायर है। ये मेरे पास 0 हो गया, देखिए आप यहाँ पर ही कर लेता हूँ मैं। H = 0 प्लस ये इससे कट गया तो 5, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास 125 मीटर जो है ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 9 भी हमारा जो है ना वो कंक्लूड हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 10 मैं आपको स्टेटमेंट ऊपर से पढ़ाता हूँ और ये भी बड़ा इजीली समझ लग जाएगा। वो कहते हैं जी कि देखें, अ क्रिकेट बॉल इज़
hit so it travels straight up in the air an observer note it took 3 seconds to reach the highest point. What was the initial velocity of the ball? अब देखें सबसे पहले जो है ना इसके अंदर टाइम गिवन है, गेंद नीचे से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी भी गिवन है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है वो -10 ले लेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने फाइंड करने को क्या है, जाहिर सी बात है जब गेंद अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब आप देखें मेरे पास क्या क्या मौजूद है। देखिए गेंद किसी ने फेंका नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो पूछ रहे हैं आपसे। जब गेंद अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचा होगा ना कहीं पर जाकर तो गेंद रुका होगा, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के इक्वल करते हैं, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया नेगेटिव के साथ। टाइम जो है ना वो 3 सेकंड लगे थे उसको ऊपर जाने में। तो वो कहते हैं एक तो आप इनिशियल वेलोसिटी बता दें, एक आप बता दें कि उसने कितनी हाइट कवर की, कितनी हाइट कवर की उसने, यानी डिस्टेंस कवर किया। एक चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, इफ़ द बॉल हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी बैट्समैन का जाहिर सी बात है बैट हवा में ही होता है ना, तो वो 1 मीटर अबव था। वो कहता है अब टोटल हाइट बताएं जब उसने गेंद को हिट किया तो कितना ऊपर गया वो। अब ये जो 1 है ना ये एंड में हम ऐड करेंगे, क्योंकि इतना तो बैट ऑलरेडी हाइट पे था, तो उन्होंने कहा जी इतनी हाइट पर बॉल ऑलरेडी लगा, क्योंकि बैट हवा में था, तो 1 मीटर हम एंड फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल 0 है ये है, तो मैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, मेरे पास सीधा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। मैंने फाइंड क्या करना है इनिशियल वेलोसिटी, तो वी एफ माइनस 80 कर देता हूँ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी साइड पे हो जाएगी। वी एफ है 0 माइनस एक्सेलरेशन है माइनस का 10, टी मेरे पास कितना है 3 है, इनिशियल वेलोसिटी अभी आ जाएगी, माइनस माइनस से कट गया तो 30 मीटर पर सेकंड मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ। क्या फाइंड करना जी डिस्टेंस फाइंड करना। ओके, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, तो मेरे पास एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एच फाइंड करना, इनिशियल वेलोसिटी 30 निकली हुई है, टाइम मेरे पास 3 है, हाफ ग्रेविटी मेरे पास है माइनस का 10 और टी मेरे पास है 3 का स्क्वायर। तो ये ज़रा चेक करें, ये आ गया 90 प्लस माइनस माइनस, ये इससे कटा तो 5, 3 का स्क्वायर 9, एच इक्वल टू 90 माइनस 45, तो उसने 45 मीटर ट्रैवल किया। बट नहीं, हमारे पास जो एंड वाला 1 मीटर था वो ऐड करना है प्लस 1 मीटर, तो टोटल हाइट जो है ना उसने 46 मीटर ट्रैवल की। तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हो चुके हैं। आपने बस कोशिश करनी है प्रैक्टिस करने की। आप बेशक इस तरह करें 2-2 न्यूमेरिकल, अभी से आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये कंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह आएंगे, बाकी चैप्टर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं चैनल पे। लाजमी जो है ना आपने चैनल के साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।